नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 11 समवायो ही दुर्जय के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पाठ 11 समवायो ही दुर्जय। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है यह इसका मतलब क्या है। समवायो ही दुर्जय। अब यहाँ देखिएगा, दुर्जय का मतलब होता है जिस पर कठिनाई से विजय प्राप्त किया जा सके। समवायो यानी जो समूह होता है, अगर समूह में लोग होते हैं तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है, यानी एकता में शक्ति इस पाठ का शीर्षक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ के अंतर्गत क्या सीख दी गई है और क्या कहानी हमें पढ़ने को मिलती है। समवायो ही दुर्जयः पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले की बात है। एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक गौरैया एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। एक समय की बात है, एक वृक्ष पर एक गौरैया रहती थी। कालेन तस्याह संततिः जाताः, समय के साथ तस्याह यानी उस चिड़िया का संततिः जातः संतान हुई, अर्थात चिड़िया ने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् कोई प्रमत्तः मतवाला गजः हाथी तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर के तस्य यानी उस वृक्ष की शाखाम शाखा को, शुण्डेन यानी अपनी सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। यानी उसी समय कोई एक मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी डाली को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि जमीन पर, अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। क्यों? क्योंकि उस डाल पर ही जिसको कि उस मतवाले हाथी ने तोड़ दिया था, उसी डाल पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके किसके? चिड़िया के अंडे विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसलिए वह गौरैया व्यलपत विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह यानी उस चिड़िया का, विलाप रोना, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, काष्ठकूट कठफोड़वा एक पक्षी होता है, उसको काष्ठकूट कहते हैं। दुखेन ताम अपृक्षत, दुखी उस चिड़िया से पूछा, यानी उस चिड़िया का विलाप सुन करके एक कठफोड़वा नाम का पक्षी उस दुखी चिड़िया से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे प्रिय, उस चिड़िया के लिए कहता है कि भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम किस लिए रो रही हो, इति ऐसा। आगे देखिए, आगे कहता है, चटका अवदत, गौरैया बोलती है, दुष्टे नई केन गजेन मम संतति नाशिता। गौरैया कहती है, दुष्टे नई केन यानी एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति नाशिता मेरे संतान का यानी मेरे अंडों का नाश कर दिया गया है। यानी एक गौरैया, वो चिड़िया कहती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वधेनैव
मरने से ही, उसको मारने के पश्चात ही मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवाह नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः इसके पश्चात काष्ठकूटः यानी उस पक्षी ने, कठफोड़वा पक्षी ने, ताम उस गौरैया को, उस चिड़िया को, वीणारवा नाम्न्याः यानी वीणारवा नाम की मक्षिकायाः मक्खी के पास अनयत ले गया। क्या किया कठफोड़वा ने? उसको एक मक्खी के पास लेकर गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बातों को सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्षिका ने बोला। उन दोनों यहाँ किसके लिए कहा गया है? उस गौरैया के लिए, उस चिड़िया के लिए और उस कठफोड़वा पक्षी के लिए। मक्षिका अवदत, मक्षिका ने बोला, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मेघनाद नाम का मंडूक मेढक है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, अति शीघ्र उसके पास चलते हैं और जो यथा उचित हो, जो उचित हो वैसा करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकयाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। क्या है? तदानीं तौ, इसके पश्चात वे सभी मक्षिकायाः सह, वे दोनों मक्षिका के साथ मेघनाद के समीप जा करके सभी वृत्तांत कह सुनाया, यानी पूरी कहानी उसको बताई। अब आगे देखिएगा। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ उसी तरह तुम लोग करो। मक्षिके, हे मक्षिका, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। प्रथमं त्वं यानी सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करना, येन सह नयनेन निमील्य, जिसके कारण वह हाथी अपने आँखों को बंद कर लेगा। स्थास्यसि यानी बंद कर लेगा, जिसके कारण वह अपने दोनों आँखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयनेन स्फोटयिष्यति। क्या कहती है? मक्षिका कहती है, वो मेढक बताता है कि तदा, उसके पश्चात, काष्ठकूट, कठफोड़वा जो है यानी ये जो पक्षी है, चंचवा अपनी चोंच से, तस्य उस हाथी के आँखों को, दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस तरह से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः यानी प्यास से आकुल हो करके, व्याकुल हो करके वह जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्तः यानी गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य यानी उस गड्ढे में, अंतिके गड्ढे में बैठ करके मैं शब्दम च करिष्यामि आवाज करूंगा, मैं उस गड्ढे में बैठकर आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरी आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा, वह गड्ढे को जलाशय मान करके, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह हाथी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मेढक कहता है। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। क्या है? इसके पश्चात तथा कृते, उसी प्रकार से, सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, वह हाथी दोपहर में ही मंडूक मेढक के आवाज का अनुसरण करके महत गर्तस्य, बड़े गड्ढे के में, अंततः पतितः, उसमें गिर जाता है गड्ढे में, मृतः च और मर जाता है। तथा च उक्तम,
इसीलिए ठीक ही कहा गया है, बहुनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जयः। कहते हैं बहुनाम, बहुत से, अप्सराणाम समवायो, छोटे लोगों का समूह भी क्या अगर है तो उसको बहुत कठिनाई से जीता जा सकता है। यानी एकता में शक्ति है। एकता चाहे छोटे छोटे लोगों की ही हो, वो अगर एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए, तो उन पे विजय प्राप्त करना मुश्किल होता है। यानी इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि हमें एकता बना करके रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एकता में ही शक्ति है। तो कैसा लगा आप लोगों को पाठ? अच्छा लगा ना? और एक सीख भी मिली इस पाठ से, है ना? चलिए अब इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। आगे बढ़े अभ्यास प्रश्नों की ओर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष पे कौन रहता था? तो कौन रहता था? चटका, यस, गौरैया या चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो कौन आया था? हाथी। जी हाँ, हाथी यानी गजः। गजः केन शाखाम अत्रोटयत। गज ने यानी हाथी ने किसके द्वारा उस पेड़ की डाली को तोड़ा, शाखा को तोड़ा? तो किससे तोड़ा था? अपनी सूंड से ना? तो उत्तर होगा शुंडेन। अगला प्रश्न है, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत। जो कठफोड़वा पक्षी था वह चिड़िया को किसके पास ले गया? तो किसके पास ले गया था? मक्षिकायाः समीपम, यानी मक्षिका के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्षिका का मित्र कौन था? तो वह मेढक था। मक्षिका का मित्र कौन था? मेढक था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कालेन चटकायाः संततिः जातः। यानी कालांतर में चिड़िया का अंडा हुआ, उसका बच्चा हुआ। तो चटकायाः को अंडरलाइन किया हुआ है। तो चटकायाः क्या स्त्रीलिंग है? तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द जो बनेगा वो कस्याः बनेगा। और वाक्य जो प्रश्नवाचक बनेगा वो होगा कालेन कस्याः संततिः जातः। अगला वाक्य है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। नीडम को अंडरलाइन किया हुआ है, तो नीडम का प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा किम। तो वाक्य कैसे बनेगा? चटकायाः किम भुवि अपतत। चटका का यानी चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया? तो घोंसला गिर गया था ना नीडम, प्रश्न में देखा था आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ गजस्य को अंडरलाइन किया गया है, तो गजस्य के लिए प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्य। वाक्य हो जाएगा कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने विस्फोटयिष्यति। काष्ठकूटः यानी कठफोड़वा ने चोंच से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ दिया। चंचवा यानी चंचवा को अंडरलाइन किया हुआ है, तो प्रश्न बनेगा कया यानी किससे। तो काष्ठकूटः कया गजस्य नयनेन विस्फोटयति। काष्ठकूट ने किससे हाथी के दोनों आंखों को फोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। यानी इस पेटिका में जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सब क्रिया शब्द हैं। अब हमें ये देखना है कि किस वाक्य में कौन सी क्रिया सटीक जाएगी, हमें उसी अनुसार प्रयोग करना है। पहला वाक्य देखेगा, काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयति। यही जाएगा ना।
कि काष्ठकूट यानी जो कठफोड़वा था उसने अपनी चोंच से हाथी के दोनों नेत्रों को स्फोटयिष्यति फोड़ दिया। दूसरे में आएगा मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में बैठ करके मैं भी आवाज करूंगा। तीसरा है त्रिशार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से आकुल होकर के हाथी जलाशय की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट ने यानी कठफोड़वा ने ताम यानी उस गौरैया को मक्षिका के पास ले गया। कठफोड़वा पक्षी जो चिड़िया थी उसको किसके पास ले गया? मक्षिका के पास ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, हाथी ने सूंड से पेड़ की डाली को तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को एक वाक्य में लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को, रोने की आवाज को सुन करके कठफोड़वा ने उससे क्या पूछा? उत्तर है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि, चिड़िया के रोने की आवाज को सुन करके कठफोड़वा पक्षी ने उससे पूछा कि तुम किस लिए रो रही हो। दूसरा प्रश्न है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और कठफोड़वा की बात को सुन करके मक्षिका ने क्या बोला? उत्तर होगा चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथा उचितं करिष्यामः। क्या कहती है वह चिड़िया? कठफोड़वा की बात को सुन करके, चिड़िया और कठफोड़वा की बात को सुन करके मधुमक्खी जो मक्षिका जो होती है वह बोलती है कि मेरा मित्र मेघनाद जो मंडूक है उसके पास हम चलते हैं, जो कि हमें उचित रास्ता दिखाएगा, यानी जो उचित होगा वह किया जाएगा। अगला प्रश्न है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाद ने मक्षिका से क्या बोला? तो उत्तर होगा मेघनाद मक्षिकाम अवदत यथा अहम कथयामि तथा कुरुत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहो। मेघनाद ने मक्षिका से कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया ने कठफोड़वा से क्या कहा? उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया ने कठफोड़वा से कहा दुष्टे नई एकम गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, उस दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को, मेरे अंडे को नष्ट कर दिया है, अब उसके वध होने से, उसको मारने के पश्चात ही मेरा दुख दूर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार खाली स्थान को भरिए। आपको उदाहरण के लिए यहाँ एक पद बताया गया है, उसके अनुसार आप लोगों को करना है। अब यहाँ देखिएगा पुरुषः वचनम द्विवचनम बहुवचनम, यानी पुरुष क्या है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन में रूप क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर उदाहरण एक दिया गया है, उसके अनुसार आपको आगे बनाना है। जैसे प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो प्रथम पुरुष में पत धातु का पतिष्यति पतिष्यतः पठिष्यन्ति, ऐसे मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति, ऐसे रूप बनेगा। आगे है गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, मध्यम पुरुष में धाव धातु का बनेगा
धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। आगे बढ़ते हैं। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ये उत्तम पुरुष का रूप है। और हशिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो ये आपने देखा कि किस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। उदाहरणम अनुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़ करके भूतकालिक क्रिया बनाइए। आपको पता है कि कोई भी वर्तमान काल की अगर क्रिया होती है उसके साथ अगर हम अस्म जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा, उदाहरण के लिए आप लोगों को एक करके दिखाया गया है। अवसत, वसति, अस्म। ऐसे ही अपठत, पठति, अस्म। वसति रहता है, वसति अस्म रहता था। अपठत, पठति अस्म पढ़ता था। अत्रोटयत, त्रोटयति अस्म। अपतत, पतति अस्म। अपृक्षत, पृक्षति अस्म। अवदत, वदति अस्म। अनयत, नयति अस्म। तो ये आपने देखा कि स्म शब्द लगा करके किस तरह से भूतकाल की क्रिया बनाई गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित क्रियापद, उचित पद को चुन करके खाली स्थान को भरना है। पहला वाक्य है बालिका मधुरम गायति। तो यहाँ पर देखिएगा एकम, एका, एकः। तो बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एका शब्द प्रयोग होगा। तो एका बालिका मधुरम गायति। अगला है कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। कृषकाः, यहाँ पर कृषिकाः बहुवचन पुलिंग है, इसलिए इसमें चत्वारः आएगा जो कि पुलिंग बहुवचन का रूप होता है चत्वारः। तो चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। 4 किसान खेती का कार्य करते हैं। अगला वाक्य है पत्राणि सुंदराणि सन्ति। पत्ते सुंदर हैं। तो पत्ते क्या हैं? नपुंसक लिंग हैं। और पत्राणि बहुवचन है, इसलिए तानि यहाँ पर आएगा। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। वे पत्ते सुंदर हैं। आगे देखिएगा धेनवः दुग्धम ददति। यहाँ पर क्या है? ददति इसलिए लगाया गया है बच्चों क्योंकि धेनवः दुग्धम ददति, गाय दूध देती है। अगला वाक्य है वयम संस्कृतम अपठाम। वयम क्या है? अहम, आवाम, वयम, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी जो होगी अपठाम। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया अपठाम। तो आपने देखा कि किस तरह से अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके मैंने हल किया, आप लोगों को बताया, पाठ का उच्चारण भी किया मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस पाठ से संबंधित और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना अब नहीं करना होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ समस्या है, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।